अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। अपनी पार्टी में ही, लेबर पार्टी जो है उसमें वो उतने पॉपुलर नहीं रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो किसी रिजॉर्ट में अरकान असम्बली को इशाइयाँ दें, किसी रिजॉर्ट में उनको बुलाकर बंद कर दें, IB के ज़रिए उनके फ़ोन जो है वो ट्रेस करें, कोई ना कोई ब्राइब करने की कोशिश करें, या दूसरी जो पार्टी है उसके कुछ लोग साथ मिला लें, कुछ इंसेंटिव्स दे दें, कोई तरक्याती फ़ंड दे दें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चुप करके जनाब जब विद इन पार्टी उन्होंने कहा जी आप सही नहीं कर रहे काम, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप नहीं, मेरी पॉपुलैरिटी नहीं है, आप लोगों का वोट मेरे साथ नहीं है, तो मुझे घर चले जाना चाहिए। ये सिस्टम है। ऑन द अदर साइड 10-11 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर बरतानिया में तब्दील हुए। मतलब जहाँ से आज जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, इंडिया फॉलो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, वो सारे का सारा ताज बरतानिया जो उसकी कॉलोनी रहे, ये वही ममालिक इसको जनाब उसी सिस्टम को चलाए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो सिस्टम किस तरह चल रहा है, उन ममालिक में किस तरह चल रहा है, इस पर बात कर लेंगे। और साथ में अगर ये सर केस स्टार्मर पाकिस्तान में होते और इनके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद आती और तो फिर क्या करते, या प्राइम मिनिस्टर किस तरह का बयानिया बनाते अपने इदारों के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़। वैसे वहाँ पे इदारों वाला मामला नहीं है, वहाँ तो इतनी खालिस किस्म की जमहूरियत है कि विद इन पार्टी सारा चीज़ें हैं, कोई थर्ड कुव्वत बीच में नहीं है, कोई सॉफ्ट कू वाला मामला नहीं है। इस पर अब बात कर लेते हैं। 2010 के बाद से बरतानिया में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं वो आते हैं और बस घर चले जाते हैं। डेविड कैमरून की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने 2016 में ब्रेक्जिट के हवाले से जो रेफरेंडम हुआ उसमें एक अलग से अवाम का मौक़िफ़ था जो उनके मौक़िफ़ से हटकर था। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, तो फिर 2016 के बाद से तो एक पूरी चेन ही नज़र आ रही है। हर 2 साल 2.5 साल बाद एक खातून वज़ीर आज़म तो सिर्फ 49 डेज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रही है। वैसे हमारे यहाँ भी चौधरी शुजात साहब को इतने ही दिन कमो बेश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुजार चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम कॉलोनी रहे हैं ताज बरतानिया की, बल्कि ना सिर्फ हम, इंडिया है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मतलब दुनिया के बड़े बड़े काफ़ी ममालिक हैं जो ताज बरतानिया के ज़ेर साया रहे हैं, तो वो उसी सिस्टम को फॉलो करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब सिस्टम खासा पुराना हो गया, शायद उतना अब इसके अंदर जान नहीं रही, शायद अब उस तरह से इसको लोग अपनाने को तैयार नहीं है। बल्कि पाकिस्तान में भी अक्सर बात होती है कि सदारती निज़ाम आना चाहिए, मतलब कि बिसाखियाँ होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पीछे विद इन पार्टी, जिस तरह बरतानिया में कुछ हो रहा है, या फिर ऑन द अदर साइड जो आपने छोटी पार्टीज मिलाकर आपने गवर्नमेंट बनाई होती है। जो बानी पीढ़े इमरान खान साहब का शिकवा था कि बिसाखियों पर गवर्नमेंट खड़ी की, या मौजूदा हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब दिल करता है तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो सदर आए, अवामी वोटों से डायरेक्ट लेकर आए, तो ज़रा मजबूत एक प्रेसिडेंट के तौर पर जाना जाता है। अब सर केस स्टार्मर, इनके बारे में ट्रंप ने भी बताया कल के वो जनाब जाने वाले हैं, और वहाँ के जो मुकामी अखबारात हैं वो भी दावा कर रहे थे कि जाने वाले हैं। बिलाखिर जनाब आज पहला वर्किंग डे था, वो आए हैं मीडिया पर, उन्होंने आके कहा जी बस मैं जाने वाला हूँ। उसकी एक बड़ी जो रीज़न है इकॉनमी है, महंगाई है, कसाद बाज़ारी दुनिया भर को उसने हिला कर रखा हुआ है, इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से बहुत सारे मामला थे। तो विद इन पार्टी नहीं, लेबर पार्टी ने कहा जी बस इनफ इज़ इनफ, 14 साल बाद हम पावर में आए थे, तो आप जो रिलीफ दे सकते थे अवाम को वो नहीं दे पाए, तो आप जाएं। और एक नए साहब जो एंड्रू बर्नहम इनका नाम है, ये जनाब जी बर्नहम जो है ये अब एक्टिव हो गए हैं, ये जनाब मेंबर पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए। अगर पार्टी इनको एज़ पर कवानीन, अगर पार्टी के अंदर इनको कबूलियत मिलती है, तमाम अरकान इनके साथ होते हैं, तो ये अगले प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया बन सकते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि बरतानिया में जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, ये 10-11 सालों में 6 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं। इनमें जनाब सबसे पहले डेविड कैमरून, जिनका मैंने तस्करा कर दिया, फिर एक खातून आई थी थेरेसा मे, 2019 में आई। ब्रेक्जिट के हवाले से जब मुआहिदा एग्रीमेंट उसकी एग्जीक्यूशन हुई तो उनको भी घर जाना पड़ गया। बोरिस जॉनसन साहब, वो आपको याद होगा, बड़े ब्राउन से बालों वाले, इमरान खान साहब के साथ उन्होंने एक सेल्फी भी ली थी, बड़ी वायरल हुई थी। पाकिस्तान तहरीक साहब के लोग जो है उसको बड़ा कह लें कि खुशी के शादियाने बजाते थे कि जी बरतानी प्राइम मिनिस्टर देखें खान साहब के साथ आकर सेल्फी ले रहा। चलें, उनका पुराना भी उनके साथ एक ताल्लुक़ था। उसके बाद एक खातून आती हैं 49 डेज़ के लिए। फिर जनाब रशी सुनाक आते हैं, जो जिनकी ओरिजिन जो है वो इंडिया थी, बल्कि बताया जाता है कि उनके 4 फादर्स गुजरावाला पाकिस्तान से थे। ये भी कुछ टाइम में रहे, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की पार्टी हार गई। अब जनाब फिर सर केस स्टार्मर आते हैं, और अब जनाब सर केस स्टार्मर जो हैं वो भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो हैं वो से जाने वाले हैं। मतलब उनका इतना ही टाइम पीरियड था। अब माइंड में एक चीज़ आती है कि कितना स्मूथ सिस्टम है। आज भी कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आ रही है पार्लिमान में, या विद इन पार्टी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। एक तो वहाँ पे सियासी जमातों में जिस नौइयत की जमहूरियत है, हमारे यहाँ तो कोई सोच नहीं सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहता हुआ वो मियाँ साहब को कि मियाँ साहब उन्हें मकबूल नहीं रहे। शबाशी साहब, आप आवाम को रिलीफ नहीं दे पाए। आपने उस दिन बजट स्पीच में खुद एक बात कह दी कि जनाब मैक्रो लेवल पे चीज़ें बड़ी ठीक हुई हैं, माइक्रो लेवल पे कुछ नहीं हुआ। 5वां बजट पेश कर रहे हैं, तो आप ज़रा वेले होना जनाब, ये हम किसी और बंदे को आगे लेके आते हैं, एहसन इकबाल को ले आए, फलाह ABC किसी को है ही नहीं ना। यहाँ पे तो पार्टी लीडर जो है वो तो ऑल इन ऑल है।
پاکستان پیپلز پارٹی میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ والی چیز سوچ بھی اپنے مائنڈ میں بھی لا سکے, سپنے میں بھی رات کو بیٹھ کے دیکھ سکے. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ بھٹو فیملی کے علاوہ کوئی اس طرح کا معاملہ چلیں. انہوں نے سندھ میں سی ایم شپ دی ہوئی ہے, یہاں پہ تو فیملی بڑی تھی تو سی ایم شپ بھی, اور ماضی میں بھی بڑے بھائی پی ایم آفس میں, چھوٹے بھائی جو ہے وہ سی ایم آفس میں ہوتے تھے. ابھی وہ چچا اور بھتیجی والی ایک اچھی کمبینیشن ان کا چل رہا ہے. اب جناب یہ تو پارٹیز کے معاملات ہو گئے, لیکن آن دا ادر سائڈ یہاں پہ سافٹ کو جوڈیشل معاملات کے ذریعے یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, عدالتوں کے ذریعے چلے گئے. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, پھر عدالتوں کے ذریعے جناب ان کو جانا پڑ گیا. خان صاحب ہیں, ان کے لیے تحریک عدم اعتماد آتی ہے پارلیمان کے اندر. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر, مجھے وہ لمحات آج بھی یاد ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے بالکل باہر کھڑے ہوئے تھے شارع دستور کے اوپر. اسد کیسر کی گاڑی آتی ہے, عامر ڈوگر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, یوں آتے ہیں اور یوں دوبارہ گاڑی جو یو ٹرن لے کے دوبارہ موڑ کے اندر جاتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس, پھر دوبارہ آتے ہیں. تو پرائم منسٹر نے کہا جا کے رولنگ دے, انہوں نے کہا جی دے رہا ہوں. جا کے باہر آ کے انہوں نے ایک فون کیا, جی رولنگ دینے لگے ہیں. انہوں نے کہا جی رولنگ دیو تو پھر ہم جو رولر پھیریں گے وہ آپ کو پتہ چلے گا. تو اسد کیسر صاحب نے پھر جا کے سر یہ علی رولنگ میرے سے نہ دلوائیں, وہ جا کے جناب مستعفی ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا آج کل امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سوری صاحب, انہوں نے وہ رولنگ دے دی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس رولنگ کو جو ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ دیا وہ آپ کو پتہ ہے. صدر پاکستان نے جس طرح اسمبلی ڈیزالو کر دی عارف علوی صاحب نے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ہاں ملک میں ہوئیں کہ ایک اس کے سیاق و سباق کے پیچھے ہم جائیں وہ ایک الگ سے میٹر ہے, کس نے کتنا انفلوئنس کیا, جو طاقتور حلقے ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے تھے, کس کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. لیکن جو چیز عام آدمی کے سامنے تھی وہ تھی پارلیمنٹ کے اندر آئین اور قانون کے مطابق کہ آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ آپ سے الگ ہو گئے, ایم کیو ایم چھوڑ گئی, فلاں چھوڑ گئی, وہ انہوں نے آپ کو اپنی سپورٹ لے لی آپ سے, آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ منحرف اراکین میں شامل ہو گئے. لیکن پارلیمنٹ کے سامنے جو نیٹ رزلٹ تو یہ تھا کہ خان صاحب کے پاس پاپولیرٹی نہیں تھی, مطلب وہ اس ٹائم ان کے پاس جو فگر تھا 172 کا جو بھی تھا وہ اس کے نہیں پورا کر پا رہے تھے, تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے پھر اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی, غیر آئینی طریقے سے کرنے کی کوشش کی. تو چلیں آن دا ادر سائڈ اینڈ یہی ہے کہ 5 وزراء اعظم 6 وزراء اعظم یہ 10 سالوں کے اندر برطانیہ میں بھی چینج ہو چکے ہیں. تو یہ ایک تو سسٹم کتنا مضبوط ہے ابھی بھی, اس کو ہم کہنے کے ایڈمائر کر سکتے ہیں کہ ابھی دن پارٹی لوگوں نے کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے اور ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو اگلے دن کسی نے کوئی رولنگ, کسی نے سپریم کورٹ, کسی نے کوئی آئینی عدالت, کسی نے کہیں جانے کا سوچا نہیں, کسی نے دعوتیں دینے کا نہیں سوچا, کسی نے عشائیہ نہیں بلایا, کسی نے اراکین کو کسی ریزورٹ میں بند نہیں کروایا, کسی نے ان کی لائلٹی کے لیے پیسے نہیں دیے, چپ کر کے گھر چلے گئے.